क्या आप यकीन कर सकते हैं, यह दृश्य बिहार, यूपी या झारखंड का नहीं बल्कि हमारे गुजरात का है। छठ पूजा, यह महाव्रत का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के घाटों पर पूजा करते हुए व्रती और लोकगीतों की गूंज का दृश्य उभर आता है। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि इसे महापर्व के रूप में पूजा जाता है। गंगा के तट और छोटी छोटी पोखर और सूर्य देवता को अर्घ देते हुए भक्त, ये सब कुछ छठ पूजा की पहचान है। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं, ऐसा ही एक अद्भुत दृश्य भक्ति और आस्था से भरा गुजरात की राजधानी गांधीनगर में देखने को मिला। हिंदू धर्म का सबसे कठिन व्रत कहे जाने वाले महापर्व छठ पूजा का यह सिनेरियो उन प्रवासी लोगों की है जो अपनी मातृभूमि से दूर रहकर भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हैं। दिवाली के 6 दिन बाद स्टार्ट होने वाला यह 4 दिन तक चलने वाली इस कठिन व्रत में निर्जल होकर तपस्या की जाती है। महिलाएं और पुरुष दोनों समान श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करते हैं। गुजरात के गांधीनगर में इस बार छठ पूजा का अनुभव ऐसा रहा जिसने यह साबित कर दिया कि आस्था और भक्ति के लिए स्थान मायने नहीं रखता। यहाँ रहने वाले बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के प्रवासी के लिए एक खाली मैदान को छठ घाट में बदल दिया गया। वैसे तो हर एक साल गांधीनगर छठ पूजा समिति छठ पूजा को बड़ी धूमधाम से मनाती है, लेकिन इस बार का बात ही कुछ और था। सेक्टर 13 जो कि महात्मा मंदिर और गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास में है, छठ पूजा का आयोजन करने के लिए एक खाली मैदान को चुना गया, जहां गड्ढा खोदकर उसमें टैंक से पानी भरकर एक अस्थायी घाट तैयार किया गया। इसे देखकर यकीन करना मुश्किल था कि यह किसी गांव के पोखर या तालाब का दृश्य नहीं बल्कि गुजरात के एक शहरी क्षेत्र का था। चारों ओर लोग जुटे हुए थे, कुछ पूजा की तैयारी में थे तो कुछ घाट को सजाने में। जैसे ही शाम ढलने लगी, महिलाएं सिर पर चुनरी ओढ़े हुए, हाथों में पूजा की टोकरी लिए हुए पूरी श्रद्धा से सूरज देव को अर्घ देने के लिए तैयार थे। चाहे गांव हो या शहर, इस पर्व को सभी लोग मिलकर मनाते हैं। गांधीनगर में भी यही भावना देखने को मिली। सभी लोग, चाहे वो एक दूसरे को जानते हो या नहीं, इस आयोजन में ऐसे शामिल हुए जैसे वे वर्षों से एक दूसरे के साथी हो। व्रतधारी महिलाओं की निष्ठा और समर्पण को देखकर आप आश्चर्य हो जाएंगे। बिना कुछ खाए पिए 2 दिन तक वो पूरे दिन पूजा के तैयारी में लगे रहते हैं और उनके चेहरे पर थकान का नामो निशान तक नहीं मिलेगा, केवल भक्ति की चमक मिलेगी। मुझे इस बात का भी गर्व था कि हम भारतीय जहाँ भी जाते हैं अपनी परंपराओं और संस्कृति को साथ लेकर चलते हैं। यह आयोजन उन लोगों के लिए भी प्रेरणा था जो सोचते हैं कि प्रवासी जीवन में अपनी परंपराओं को निभाना मुश्किल होता है। छठ पूजा केवल एक महापर्व नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति का वह पुल है जो हर प्रवासी को अपनी मिट्टी से जोड़ता है, और वही इस महापर्व की सबसे बड़ी खासियत है।